साथियों नमस्कार, टाइम एक पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश में गहराते कोयला संकट की। हमारी केंद्र सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है कि देश में कोयला संकट गहराया हुआ है, लेकिन तमाम राज्य जिस तरीके से इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो केरल की बात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। महाराष्ट्र में भी कई थर्मल पावर प्लांट बंद हो गए हैं, केरला में भी ये स्थिति देखने को मिल रही है और लगातार कोयला संकट पर पूरे देश में सवाल उठ रहा है। हम लगातार पिछले दिनों से देख रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और कहीं ना कहीं महंगाई का जो असर है वो समाज के सभी वर्गों में देखने को मिल रहा है। लेकिन कोयला संकट अगर गहराता है तो केवल बिजली संकट गहराने की स्थिति नहीं बनेगी, बल्कि उसके साथ ही साथ कई सारे अपेक्षित परिणाम भी सामने आएंगे। तो और संकट हमें फेस करने के लिए हमारे सामने में आ सकते हैं। मसलन आयरन उत्पादन करने वाली तमाम कंपनियां ठप पड़ेंगी और लोहे की जो बाजार की कीमत है वो बढ़ सकती है। सीमेंट उद्योग, उनकी भी स्थिति लगातार खराब हो रही है और ट्रांसपोर्टरों को की हड़ताल हम पूरे देश भर में सुन रहे हैं। कोयला संकट से सीमेंट उद्योगों पर भी खासा असर पड़ेगा और सीमेंट के दाम भी लगातार बढ़ सकते हैं। इन सभी के बढ़ने का असर यह हो सकता है कि देश में निर्माण कार्यों की गति पर विराम लग सकता है और देश एक गंभीर अर्थव्यवस्था की चुनौती के बीच जा सकता है, जहां बिजली संकट से तो जूझेंगे, साथ साथ महंगाई के बड़े संकट से जूझेंगे। हालांकि इन सबके बीच केंद्र सरकार ने साफ किया है कि कोयला संकट की स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तमाम राज्य ये दावा कर रहे हैं कि पूरे देश में मात्र 3 से 4 दिनों का स्टॉक कोयला का बचा हुआ है, इस कहानी के थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करते हैं। जो कोयला एक ऐसा विषय है जिसका सियासत से हमेशा ही सरोकार रहा है। कोयला की अगर पुरानी कहानी पर आप जाएंगे तो मनमोहन सरकार के उन दिनों को याद करिए जब कोल ब्लॉक में घोटाले की बू मनमोहन सरकार को लेकर डूब गई थी। हालांकि बाद में केंद्र में एनडीए की सरकार आने के बाद कोयला के नियमों में भी काफी बदलाव किया गया। जहां पर कोल इंडिया जो एक प्रकार से देश में कोल उत्खनन के लिए सबसे आगे मानी जाती थी, उससे अलग निजी कंपनियों को बढ़ावा देने की कोशिश भी एनडीए की सरकार में हुई। कोल ब्लॉक की पुरानी कहानी आपको बता देता हूं, जिससे कि इस कहानी के प्रति आपकी दिलचस्पी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। आपने कोल ब्लॉक के घोटालों के दिनों में संभवतः देश के प्रमुख न्यूज चैनल पर उस घटना को भी देखा होगा जब देश के प्रमुख उद्योगपति ने देश के प्रमुख चैनल के 2 संपादकों पर घूस मांगने का आरोप लगा दिया था और एक स्टिंग जारी कर दिया था। इस घटना के तमाम पहलुओं के साथ हम छत्तीसगढ़ के उद्योगपति का भी जिक्र करना चाहेंगे, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण कंपनियां छत्तीसगढ़ में है। जी हम बात कर रहे हैं जिंदल पावर एंड स्टील की। जिंदल स्टील के साथ यह घटना जी समूह के साथ हुई थी। हालांकि अब दोनों के बीच सहमति बन गई है, समझौता हो गया है, इसलिए हो सकता है संभवतः यह मामला अब चर्चाओं में नहीं है या खत्म हो चुका है। लेकिन उस समय इस घटना ने पूरे देश की राजनीति में उफान खड़ा कर दिया था। मीडिया जगत में भी घटना काफी चर्चाओं में रही थी। सवाल यह है कि कोयला संकट, इन घटनाओं का और कोयला के संकट से क्या लेना देना है। इस घटना का सीधा सा जवाब है कि देश में जब एनडीए से पहले यूपीए की सरकार थी, उस समय जिस तरीके से कोल ब्लॉक आवंटन किए गए थे, उस आवंटन की प्रक्रिया पर ढेर सारा सवाल उठाया गया था। सीधे ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इससे देश को 1,86,000 करोड़ रुपए की हानि हो रही है। बाद में ये कोशिश की गई कि जो निजी कंपनियां हैं उनको सीधे ऑक्शन की प्रक्रिया में रखा जाए। ऑक्शन की प्रक्रिया में रखने के साथ नीलामी के माध्यम से कोयले के जो ब्लॉक्स हैं उनका आवंटन किया जाए। इस प्रक्रिया में कई सारी जटिलताएं आई, जिस पर हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जिन कोल ब्लॉक्स को देने की बात और प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में शुरू हुई या अन्य राज्यों में शुरू हुई या उड़ीसा में शुरू हुई या आंध्र प्रदेश में बात करेंगे, उन तमाम जगहों पर ये एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हुआ कि कंपनियां जो इसे ऑक्शन में लेना चाह रही हैं उसके बाद इसे शुरू क्यों नहीं कर पा रही। क्योंकि इस बीच में लगभग 70 से ज्यादा कंपनियों को निजी तौर पर कोल ब्लॉक्स आवंटन किए गए और उसके बाद ये कंपनियां अभी तक उसमें से 1 दर्जन से भी ज्यादा जगहों पर काम शुरू नहीं कर पाई। इन सब चीजों पर हम देखेंगे तो देश में कोयला संकट गहराने की स्थिति और ये दलील काफी हद तक साफ भी नजर आती है। ऐसा लगता है कि वाकई देश में कोयला संकट है। कोयला संकट की ताजा स्थिति कितनी ज्यादा गंभीरता पैदा कर सकती है, देश में कितने सारे सवाल पैदा कर सकती है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कोयला संकट अगर देश में गहराता है और उसके बाद बिजली संकट से हमें 1, 2, 4 होना पड़ता है तो यकीन मानिए देश में मतलब कोयला की ऊर्जा के अलावा हमने कोई ऐसे स्रोत बहुत ज्यादा विकसित नहीं किए हैं जिससे बिजली की आपूर्ति बहाल की जा सके, बहुत सारे उद्योगों में कामकाज शुरू हो सके। तो निश्चित तौर पर एक गंभीर संकट की ओर देश जा रहा है। हालांकि
केंद्र सरकार का लगातार, केंद्र सरकार की ओर से लगातार ये दलील है कि देश में कोयला संकट की स्थिति नहीं है, इस पर राजनीति की जा रही है। उम्मीद करते हैं ये सब कुछ राजनीति जैसा ही हो, क्योंकि अगर देश कोयला संकट की स्थिति में जूझता है तो देश में परिणाम बहुत ज्यादा अपेक्षाकृत गंभीर हो जाएंगे। टाइम 8 पर हम कोयला संकट से जुड़ी और खबरों को आपको अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद है आप हमारी खबरों को देखते हैं और उनसे जुड़ी जो भी बातें हों उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें शेयर भी करिए, ताकि हम उन मुद्दों पर भी आपको रिप्लाई कर सकें। धन्यवाद।